नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अब तक ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर करने वाला अमेरिका अब खुद बैकफुट पर नजर आ रहा है। एक तरफ जहां अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ट्रंप के खिलाफ वार्निंग जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका के सामने सीज फायर के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ है कि अब अमेरिकी टॉप सोर्सेज ने ट्रंप को ईरान के सामने सरेंडर करने को मजबूर कर दिया? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी, ईरान तो लंबे युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका आखिर बैकफुट पर क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अमेरिका के लिए बैकफुट पर आना मजबूरी हो गया है आकांक्षा। लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका के पास हथियारों का भंडार खत्म होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपनी मिसाइलों का, अपने हथियारों का जखीरा निकाल लिया है। आलम तो ये हो चुका है कि ईरानी मिसाइलों के आगे अब इजराइल भी घुटनों पर आ गया है। खबर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है और आज ही की खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरान से लड़ते हुए इजराइल का कैसे निकला दम, हथियारों की कंगाली छाई तो बिग बी ने फूकी है जान। बिग बी यानी कि अमेरिका की तरफ से मैं आपको बता दूं कि 151.8 मिलियन डॉलर की कीमत के बमों की खेप इजराइल ट्रांसपोर्ट की गई है, क्योंकि इजराइल के पास अब हथियार ही नहीं बचे हैं। एक तरफ अमेरिका कंगाल हो रहा है हथियारों से, वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ईरानी मिसाइलों के आगे बेदम हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल के पास अब ईरान का सामना करने के लिए हथियार मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं आकांक्षा, अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कह दिया था कि अगर ये युद्ध लंबे समय तक खिंचा तो अमेरिका की कमजोरियां उजागर हो जाएंगी। मैं आपको खबर दिखा देती हूँ। देखिए, ठीक 4 दिन पहले ये खबर निकलकर सामने आई और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि 10 दिन बाद अमेरिका में अकाल आएगा। ईरान से यहां मात खा गए ट्रंप, खुद पेंटागन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। तो आप देख सकती हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के नाम वार्निंग जारी कर दी गई। 10 दिनों में हथियार खत्म होने वाले हैं। अमेरिका के पास हथियार बचे नहीं हैं और इजराइल ईरानी मिसाइलों के आगे बेदम हो गया है। आपको बता दें आकांक्षा, जिस तरीके से ये युद्ध अब नए मोड़ पर आ गया है, ऐसे हालातों में अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ये समझ में आ गया है कि आर पार की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल अमेरिका के हथियार जैसे ही खत्म होने की स्थिति में आए, आप देख सकती हैं कि ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब हथियारों के उत्पादन को 4 गुना और भी ज्यादा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो आप समझ सकती हैं कि दूसरे देश तो अब अमेरिका की मदद कर नहीं रहे हैं। ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप अब 4 गुना से ज्यादा उत्पादन करने वाले हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, 4 गुना अगर उत्पादन कर भी लेगा अमेरिका, फिर भी ईरान का सामना नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा, इसका खुलासा खुद मार्को रूबियो ने किया है, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी हैं। आपको बता दें, मार्को रूबियो की तरफ से खुद बयान दिया गया और उस बयान में आप देख सकती हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम एक महीने में 6 से 7 इंटरसेप्टर बनाते हैं तो वो हजारों बनाता है। मतलब ईरान के पास इतना ज्यादा तादाद में मिसाइल और हथियार मौजूद हैं कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं और अमेरिका के पास हथियार खत्म होने वाले हैं। आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जिस तरीके से इस युद्ध में झोंक दिया है, ऐसे हालातों में अब अमेरिका भी हड़बड़ा रहा है। लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और इन बयानों के बीच डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। और क्यों फंस गए हैं? क्योंकि ईरानी मिसाइलों ने ताबड़तोड़ हमला किया है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट में ईरानी सेना ने 7 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, नस्ते नाबूद कर दिया है। लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान की तरफ से आप देख सकती हैं कि खुर्रम शहर 4 की खैबर मिसाइल निकाल ली गई है। लगातार बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है और इस खबरों में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। अमेरिका इजराइल पर खैबर से हमला कर दिया है। पहले खुर्रम शहर 4 दागी गई, खबर निकलकर सामने आई और अब आप देख सकती हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान भले ही छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास अमेरिका और इजराइल से कहीं ज्यादा तादाद में हथियार मौजूद हैं। इसीलिए ईरान अच्छे से जानता है कि अगर वो ताबड़तोड़ हमले करेगा तो इन लोगों की कमर टूटने वाली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ईरान अब सिर्फ
अमेरिका और इजराइल पर नहीं बल्कि लगातार जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन पर भी हमले कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट का रनवे उड़ा दिया गया है ईरान के मिसाइली अटैक में। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ईरान अमेरिकी एयर बेसेस को निशाना बना रहा है और जहां जहां पर अमेरिकी सैनिक हैं वहां पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि अब रूस ईरान के साथ खुलकर खड़ा हो गया है, खुलकर सामने आ गया है। रिपोर्ट ये चलाई जा रही है, वॉशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा खबर रिपोर्ट करी है कि रशिया एक तरफ जहां सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आप देख सकते हैं इस खबर में लिखा भी हुआ है कि रशिया इज प्रोवाइडिंग ईरान इंटेलिजेंस टू टारगेट यूएस फोर्सेस ऑफिशियली सेज। मतलब ईरान को तो पता नहीं है कि कहां पर मिसाइल चलानी है, क्योंकि वहां पर रडार सिस्टम काफी स्ट्रांग है, फिर चाहे वो इजराइल की बात की जाए, फिर चाहे वो अमेरिका की बात की जाए। लेकिन रूस यहां पर जो जिस तरीके से बीच में आकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है, ऐसे हालातों में सुपर पावर देश भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है और इन सब खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि बिना सरेंडर कोई समझौता नहीं होगा। तो आप देख सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शेखी बगाड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। खुद के हथियार खत्म हो गए हैं, खुद के रक्षा विभाग पेंटागन ने सचेत कर दिया है। आपको बता दें कि ईरानी मिसाइली हमलों के आगे इजराइल तक सरेंडर हो गया है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान सरेंडर करेगा। फिलहाल ईरान ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि हम किसी तरह का ना कोई सरेंडर करेंगे और समझौते का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। आपको बता दें लेटेस्ट अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है, ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि पड़ोसी मुल्कों पर अब हमला हम नहीं करेंगे, सरेंडर का सपना पालने वाले होंगे नाकाम। तो ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से बयान निकलकर सामने आ गया है कि ना सरेंडर करेंगे, ना पीछे हटेंगे, ना समझौता करेंगे। अब पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं होगा, डायरेक्ट इजराइल और अमेरिका को निशाना बनाया जाएगा। बिल्कुल प्रियंका जी, ईरान ने तो सीधा खुली चुनौती दे दी है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आपने सुना है कि अमेरिका अपने बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि अमेरिका सरेंडर करने को तैयार नहीं और ईरान सीज फायर के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में इस युद्ध का क्या परिणाम होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इस चर्चा में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।